तो बच्चों अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 8.4 में और इसी वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट खत्म कर देंगे। ठीक है, टोटल आपका जितना क्वेश्चन है 5 का टोटल 10 गो क्वेश्चन है। इस तरह से हम लोग टोटल 10 गो और 4 नंबर का 4 गो, तो 10 और 4 14, 14 और 3 का 2, 14 और 2 हो गया 16, 16 और 1 और 1 2, ठीक है 16 17 18 को टोटल क्वेश्चन है और 18 को हम लोग एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। ऐसा करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको फिर हमारा दूसरा वीडियो ढूंढने का जरूरत ना पड़े। मतलब एक ही को वीडियो को देखिए, आपको पूरा दिन भर देखने का मन है तो आप देखते रहिए, रोक रोक के पॉज कर करके। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, जो त्रिकोणमिति का अनुपात मैंने आपको बताया ना 6 को बेटा, क्या क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो वही सब त्रिकोणमितीय अनुपात का जो 6 को बेटा था, साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, मतलब कॉट का रूप नहीं, आपको साइन थीटा का भी फॉर्मूला लिखना है, सेक थीटा का भी फॉर्मूला लिखना है और टेन थीटा का भी फॉर्मूला लिखना है कॉट थीटा के पदों में। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको बनाने का एक तरीका बताता हूं और दूसरा क्वेश्चन आप डिट्टो उसी तरह से बनेगा। ठीक है, केवल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, किसका पदों में बोला है, कॉट के पदों में लिखना है। किसको किसको, साइन को, सेक को और टेन को, साइन को, सेक को और टेन को कॉट के पदों में लिखना है। साइन को और सेक को और टेन को कॉट के पदों में लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला कुछ ये 3 को फॉर्मूला आप याद कर लीजिए ना, बस 10 क्लास के लिए इतना काफी है। 3 को फॉर्मूला याद कर लीजिए, 3 ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, पहला साइन स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं छोड़िएगा। ठीक है, लिखने थीटा के जगह में आप ए भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ए मतलब एंगल, ठीक है, और थीटा का मतलब भी एंगल ही होता है, कोण। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, याद हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा, इसी को कहीं कहीं इस तरह से भी लिखता है। ठीक है, कि साइन को खाली लिखना छोड़ देता है, बाकी कॉस को उधर फेंक देता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए। फिर कभी कभी कॉस को रहने देता है, साइन को फेंक देता है, 1 माइनस हो जाता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला देखिए, सेकंड फॉर्मूला है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। अब देखिए ये वाला अभी मैंने आपको बताया था, मतलब इसी में केवल प्लस होता है, बाकी सब में माइनस होता है यहाँ पर। ठीक है, इसी को कहीं कहीं इस तरह से भी लिखता है, सेक स्क्वायर ए बराबर लिख देता है टेन स्क्वायर, तो उधर चल जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, या फिर टेन स्क्वायर ए प्लस 1। इसी को कहीं कहीं इसी तरह से भी लिखता है, इस तरह से भी लिखता है, टेन स्क्वायर ए को कभी रहने देता है इस तरह, और इसको लिख देता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख देता है। ठीक है, ये 10 तो उधर चल गया, 1 तो इधर आ गया, तो माइनस हो गया। तीसरा फॉर्मूला आता है आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला आता है 1। फिर इसी तरह से कभी कभी कोसेक स्क्वायर ए को कभी इधर रहने देता है, उसको फेंक देता है उधर, तो 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। कभी कभी कॉट को रहने देता है इधर, कॉट स्क्वायर ए को, उसको फेंक देता है उधर, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए और 1 तो इधर आ जाता है, यानी -1। ठीक है, मतलब आपको यही तीनों फॉर्मूला याद रखना है, सब तो ऐसे नहीं बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा, आपको यही 3 को याद रखना है, 1 को 2 को 3 को। ठीक है, 1 को 2 को 3 को, यही 3 को याद रखना, बाकी तो जो उसी तरह से बन जाएगा, इधर उधर फेंकने पर ये वाला भी, इधर उधर फेंकने पर ये वाला भी, इधर उधर फेंकने पर कोई दिक्कत नहीं है, 3 को याद हो जाएगा, आज ही याद कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं इधर। तो साइन को कॉट के पद में लाना है, तो साइन को कॉट का पद में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, साइन का फॉर्मूला होता है 1/cosec ए, होता है, मैंने आपको सबसे पहले क्लास में यही वाला बताया था, इंट्रोडक्शन वाला क्लास। ठीक है, तो हाँ, तो साइन ए का फॉर्मूला आता है 1/cosec ए, यानी साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है। तो कोसेक का देखिए तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को कॉट में ला सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, आ गया ना कोसेक, आ गया ना साइन कॉट का फॉर्म में। साइन हम लोग जानते हैं कोसेक का उल्टा होता है, और कोसेक का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, तो बस सब ये देखते हो गया आंसर। इसको देखते हैं, सेक आपका उल्टा होता है कॉस का, पता है ना, कॉस ए का उल्टा होता है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, स्क्वायर इसमें नहीं है, कोसेक स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर नहीं वाला फॉर्मूला, तो जब स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर रूट चढ़ा दीजिए, समझ गए। चलिए ये वाला देख लीजिए, हाँ 1/cos ए होता है आपका सेक ए। ठीक है, यानी सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। हाँ, तो आप देखिए, तो कॉस से हम लोग कुछ यहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हैं, कॉट को कॉस से रिलेट कर सकते हैं, कॉस से, तो देखिए तो
कॉस से नहीं तो हम लोग ये तो कर सकते हैं ना, हम इसको साइन तो बना सकते हैं, साइन साइन बना सकते हैं ना, साइन नहीं बना सकते, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1, देखिए कॉस का फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर कॉस स्क्वायर नहीं है, कॉस है, तो स्क्वायर देने के लिए हम लोग यहाँ पर रूट दे देंगे, हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन हम लोग इधर करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको साफ सुथरा बनाते हैं। रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 बटा, लेकिन रूट इसमें नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं था इसीलिए रूट दे देंगे, यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए रूट नहीं देंगे, क्योंकि रूट कब दिया जाता है, स्क्वायर के बदले में रूट दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो पहले से स्क्वायर है, रूट देने की जरूरत नहीं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका नीचे पूछने मतलब 1, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं रूट के अंदर में, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से टकराएगा ये पूरा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 से टकराया तो 1, और ऊपर में 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है, थोड़ा देखते हैं सब। देखिए तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये हो गया आपका 1 बटा रूट अंडर, ये +1 है ये -1 है, खत्म हो गया, ऊपर में बचा कॉट स्क्वायर ए, बच्चे में बचा है, लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को ही रहने देंगे, क्योंकि कॉसेक का वो कॉसेक में हो जाएगा ना, हमको कॉट में ही रहने देना है। तो ये तो दो में से वो बाहर निकल गया, और यहाँ पर हो गया आपका हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो बड़ा वाला बटन कौन वाला, ये वाला, ठीक है। देखिए ये सब जब तक आप लोग खुद से नहीं ट्राई कीजिएगा ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है ना ब्रैकेट में, इसको ऊपर लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको ऊपर में लिख दिया, बटा में जो आपका 1 के जगह में ये वाला लिख दे, और बटा में जो कॉट है उसको रहने देंगे। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। हम लोग कॉट में बदलना है tan ए को, तो tan ए को कॉट में बदलना, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला सोचिए, कुछ ऐसा फॉर्मूला सोचिए जिसमें कॉट आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं tan को लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा देख लीजिए, तो साइन को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉस, तो कॉस को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, कॉस को, कॉस ए को तो चेंज नहीं किया ना, हाँ लेकिन कॉस ए को हम लोग चेंज कर सकते हैं, कॉस ए को जो सेक है, सेक का ही उल्टा कर देंगे तो कॉस आ जाएगा, तो सेक का ये वाला आंसर आया ना मेरा, इसी को उल्टा कर देंगे, तो इसी का कहाँ पर आया आंसर, यहाँ पर ना, इसी को उल्टा कर देंगे, है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा, यदि आप कॉस निकालना है तो कॉस निकालना है तो कॉस ये हो जाएगा उल्टा, है ना, सेक का आंसर क्या आया था, इसको उल्टा कर दिया, यानी कॉट ऊपर आ गया, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए तो ये सेकंड नंबर और ये इसका 4th नंबर कट जाता है, ठीक है। इसका आंसर आया आपका 1 बटा कॉट, ठीक है, 1 बटा कॉट। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि tan किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो tan का उल्टा हुआ कॉट, यानी tan का हो गया आंसर 1 बटा कॉट, ठीक है। ये हम लोग जानते थे, इसको फिर भी आपको सीध करके दिखा दें कि कैसे आया, समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं एकदम सीरियस से बताऊँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, डिटो इसी तरह से, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में केवल आपको 3 ही को बोला था कि कॉट में चेंज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि जितना भी त्रिकोणमिति का अनुपात 6 को बेटा आता है सबको चेंज करो, उसमें एक को दे दिया सेक, तो बाकी 5 को बचा, 5 को सेक का फॉर्म में लिखना है, चल जाएंगे, ठीक है। सब लीजिएगा, आपका एक ही फॉर्मूला लगेगा, tan स्क्वायर माइनस क्या सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। इस फॉर्मूला में लगाइए, आपका सेक का फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। नहीं सक रहे कोई दिक्कत नहीं, कहीं से देख लीजिएगा। 3 नंबर देते हैं, और इसको सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका शायद बताया था, चलिए फिर एक बार रिविजन करवा देता हूँ। 3 नंबर में बोला मान निकालिए, वैल्यू निकालना, इस तरह का मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, जिससे आप बहुत आसानी से, और क्वेश्चन लिखते लिखते आप उसका आंसर बता देंगे, क्वेश्चन लिखते लिखते जैसे आपको आंसर पता चल गया होगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ा ही होगा तो आपका आंसर पता चल गया होगा अभी तक।
देखिए इसका जो आंसर होगा ना, दोनों को जोड़ दीजिए, 63 और 27 कितना होगा 90, साइन स्क्वायर 90 डिग्री बटा, ठीक है, यानी इसको आप क्या करेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री, उसी तरह से कॉस ये 17 और 73 कितना होगा 90, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। आप बोलिए कि साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन स्क्वायर 90 डिग्री। आप बोलिए तो टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है पता है, टेन 90 का वैल्यू होता है आपका नॉट डिफाइंड, तो इसका आंसर हो गया नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया, समझ में आया, है समझ में। चलिए और दूसरा तरीका बताता हूँ, इसी को सॉल्व कर दिए। साइन स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27, इसका होता है साइन स्क्वायर 63 प्लस 27, इधर भी कॉस स्क्वायर 17 प्लस 73, तो दोनों को जोड़ने पर तो उतना ही आएगा, साइन 90 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री। बोले तो साइन 90 का वैल्यू कितना आता है 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0, बोलिए 1 बटा 0 होता है कभी नहीं होता ना, ये हो गया इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। चलिए जिसको उतारना है जो उतारना है, ठीक है, समझ में आ गया ना किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोले तो आपको बनाने सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि cos sin 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री, इसका मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a गुणा sin b, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है ना, इसका फॉर्मूला आता है sin a प्लस b, बस हो गया आंसर। देखिए यह हुआ, यहाँ पर आपको दिया है sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री और इसी को उल्टा sin 65 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा sin a प्लस b, a क्या है 25 और b क्या है 65, बोलिए 25 और 65 कितना होता है 90, sin 90 का कितना होगा 1। इस तरह से आप इसको काफी आसान तरीके से, हाँ और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको क्या करेंगे अच्छा तरीके से आप इसको रिवीजन कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, उसमें बहुत मजा लगेगा, वो सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वो सब सीरियस से बताऊंगा, ठीक है। 4 का एक देखिए बच्चों, हो रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो पुष्टि मतलब आपको उसका कारण बताना, तो कारण क्या हम लोग थ्योरी लिख के बताते नहीं ना, सॉल्यूशन करके बताते हैं। तो देखिए पहला नंबर में दिया है कि बोलिए 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो थोड़ा सा 9 को कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो ये हो गया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अच्छा मैंने अभी आपको फॉर्मूला में पढ़ा था कि tan स्क्वायर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1, तो ये हो गया 9 गुना 1, तो इसका आंसर हो गया 9। अब देखिए ऑप्शन किस में दिया है, सॉरी 9, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है 9, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। 3 लाइन में आंसर आ गया, इससे आसान आंसर क्या चाहिए आपको, नोट कर लीजिए। देखते हैं 2 नंबर, हाँ बोल रहा है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, फिर दिया 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है, बोलिए ये इसका आंसर क्या होगा, इसको गुना करना है बस, कुछ नहीं करना। तो बहुत बच्चा क्या करेंगे, गुना करने लगेंगे, छोटा बच्चा जैसा, एक को सबसे गुना करेंगे प्लस tan थीटा को सबसे गुना करेंगे प्लस sec थीटा को सबसे गुना करेंगे और सुबह से लेकर शाम करेंगे। देखिए इसका शॉर्ट बनाने का मेथड सीखिए। tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा, हाँ ये भी सही है। तो 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसका काम खत्म। 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 प्लस cot थीटा को लिख सकते हैं हम लोग cos बटा sin, cos थीटा बटा sin थीटा, ये सब तो आपने बहुत पहले ही पढ़ा था। cosec तो ये आपका sin का उल्टा आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेना, क्या करना है एलसीएम लेना है, तो cos 1 का एलसीएम cos थीटा और 1 से cos को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो cos थीटा हो जाएगा। तो cos यहाँ पहले से है तो जो इसके पास है वही उतारा जाएगा, यहाँ भी cos पहले से है तो जो है वही रह जाएगा, ठीक है। ये गुना का साइन है, ठीक है, क्या है गुना का साइन है, गुना, हाँ तो ये हो गया 1 नहीं, इसमें भी एलसीएम लेंगे तो ये हो गया साइन थीटा। इसके पास साइन थीटा नहीं है तो साइन थीटा से ऊपर को गुना कर देते साइन थीटा प्लस, इसके पास साइन है तो जो है उसी को रहने देते cos थीटा, इसके पास भी साइन है तो जो है उसी को रहने देते cos थीटा। आप ध्यान दीजिए, अब क्या करना है आपको ध्यान दीजिए, तो थोड़ा सा
थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा नहीं, ठीक है। cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 cos थीटा प्लस देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है, दिख रहा है हमको तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या नहीं पता नहीं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 और प्लस में है sin थीटा प्लस cos थीटा, चाहे cos थीटा प्लस sin थीटा, बात देखिए हुआ। तो देखिए ये हो गया a पर, इसको मान लेंगे पूरा को a और 1 को पूरा b मान लेंगे, फिर इसको मान लेंगे a और इसको b मान लेंगे, तो a प्लस b, इसको देखिए ये वाला प्लस 2, ये वाला छोड़ दीजिए, a प्लस b और a माइनस b, ये क्या होता है फॉर्मूला, हाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है, पूरा वाला cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, माइनस b क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, cos थीटा गुना sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर देना, कुछ नहीं, आंसर आ गया। a प्लस b का होल स्क्वायर तो पता ही होगा आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी a का वैल्यू है cos थीटा गुना b का वैल्यू है sin थीटा, और माइनस में 1 जो है उसी को रहने दीजिए, और यहाँ पर cos थीटा गुना sin थीटा, है ना। तो ये हो गया, देखिए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस 2 cos थीटा गुना sin थीटा माइनस 1 बट्टा में cos थीटा गुना sin थीटा। आप बोलिए तो बच्चों यहाँ पर प्लस 1 है और यहाँ पर माइनस 1 है, तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा आपको क्या देखना है कि साफ सुथरा थोड़ा लिखिए, तो यहाँ पर क्या बचा है 2 cos थीटा sin थीटा, 2 गुना cos थीटा गुना sin थीटा बटा में cos थीटा गुना sin थीटा, तो ऊपर में भी cos थीटा गुना sin थीटा, नीचे में भी cos थीटा गुना sin थीटा, तो ये हो गया इसका आंसर 2 गुना 1, आंसर हो गया 2। आप बोलिए 2 किस ऑप्शन में, किस ऑप्शन में, चेक कीजिए, 2 दिया है आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरह का क्वेश्चन का सॉल्व करना है। तो इसी तरह से आप हमको सॉल्व करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3, और उसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो 3 का आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से sec थीटा को लिख दीजिए 1 बाय cos थीटा, tan थीटा को लिख दीजिए sin थीटा बटे cos थीटा, और 1 माइनस sin तो रह रहेगा, तो इससे आप लोग एक फॉर्मूला दिखेगा, मिलेगा कि 1 प्लस sin थीटा और 1 माइनस sin थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये मिल जाएगा और उसमें आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 4 नंबर देते हैं, 4 नंबर बहुत आसान है, इसको भी थोड़ा आपको बता देते हैं किस तरह से बनेगा। वन प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस cot स्क्वायर, तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तीनों फॉर्मूला, तो आप इसका आंसर आपको तुरंत बता सकते, तुरंत। मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला में बताया था, क्या बताया था कि sec स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी हमेशा माइनस होता है, केवल एक ही को में प्लस होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, उसमें sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। तो अगर हमको खाली क्या रखना है, सेक को रखना है, तो tan उधर चल जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, उसका जगह में हमको क्या लिखेंगे sec स्क्वायर ए। उसी तरह से मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था sec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1, तो हमको केवल cosec स्क्वायर ए को रखना है, तो cot को उधर फेंक देंगे, तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए। अब बोलिए बच्चों, अब बोलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन जिससे मैच करेंगे वही हो जाएगा आंसर, देखेंगे, ठीक है। tan स्क्वायर ए माइनस 1 cot ए और क्या लिखा tan इनवर्स tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर, हाँ तो देखिए तो cos को लिख सकते हैं, sec को लिख सकते हैं हम लोग cos का उल्टा 1 बटा cos स्क्वायर ए, और cosec को लिख सकते हैं 1 बटा sin स्क्वायर ए, sin का उल्टा, है ना। तो 1 बटा cos स्क्वायर ए और गुना में sin तो ऊपर चल जाएगा और नीचे में हो गया 1, तो 1 से 1 खत्म एक बार में, और sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है बोलिए tan थीटा, tan स्क्वायर ए इसका आंसर हो गया। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी में, तो ये है आपका 4 का ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका सही आंसर। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 तो आपका कुरुक्षेत्र, यहाँ पर कई तरह के सवाल है, वहाँ धासु सवाल है जो बहुत बच्चे नहीं बनाने सकते, एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं डर के कारण, ठीक है। तो ये डर हम लोग भगाएंगे और आपको समय समय पर रिवीजन करना है, ताकि ये सारा क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए इतना हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आप हम लोग लेकर आए हुए हैं
हाँ क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में जितना भी सवाल है सब आपको सिद्ध करना है, इसीलिए बच्चे इससे डरते हैं, ठीक है। पूरा 10 क्लास में यही वाला जो आपका एक्सरसाइज है और यहीं पर जो क्वेश्चन नंबर 5 का टोटल 10 क्वेश्चन है, इसी से बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, डर खत्म हो जाएगा अब। तो देख केवल आपको ध्यान से पढ़ना है और थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर जब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सिद्ध करना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर को लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए ठीक है, तो एलएचएस कौन लोग लेते हैं, एलएचएस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हाँ तो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग तोड़ देते हैं। कोसेक थीटा को लिख सकते हैं साइन का उल्टा साइन थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और स्क्वायर का जो है उसको बनाने दिए। अब हम लोग साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और ऊपर में जस का प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। जब एलसीएम जब सेम रहता है तब ऊपर जस का प्लस, ठीक है, जो है वही होता जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलिए बच्चों साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े कॉस का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर के लिए। अच्छा होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो को, यही वाला और एक को है, ठीक है। हाँ और साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो हम लोग 1 का स्क्वायर यदि लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बोलिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ये वाला लिख लेते हैं। हाँ तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो आपका आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यही वाला प्रूफ करने बोला था आरएचएस में, बोला था। ओके आगे आगे ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, बिल्कुल आसान सॉल्यूशन। अब आपको इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, केवल एक ही वो चीज़ याद रखना है कि इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। नहीं तो बहुत लंबा बनेगा, उसमें भी आंसर आएगा नहीं बहुत लंबा। इसी में क्या करेंगे ना, केवल इसको तोड़ देना है, कोसेक इसका उल्टा साइन का, कॉस क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बस उसके बाद इसका स्क्वायर कीजिए, आपका फॉर्मूला कुछ बैठेगा, फॉर्मूला बैठा दीजिए, आपका आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर इसका 2 नंबर देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos ए, इसका जो वैल्यू होगा वो 2 sec a होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर प्लस है क्या माइनस, थोड़ा चेक कर लेते हैं। हाँ प्लस ही है, तो देखिए प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस को थोड़ा देख लीजिएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसको और इसको, cos ए और 1 प्लस साइन ए ले लिया, एलसीएम ले लिए। तो ये हो गया ऊपर में cos स्क्वायर ए प्लस ये हो गया ऊपर में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखिए जिस ये वाला यदि आपको एलसीएम नहीं जानते ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिसके पास जोन चीज जो का कमी है उसी से ऊपर वाला को गुना कर दीजिए। 1 प्लस साइन ए के पास cos ए नहीं है, तो cos के साथ गुना कर दिए तो स्क्वायर हो गया, 2 हो गया। अरे इसके पास cos ए है तो इसके पास 1 प्लस साइन ए तो नहीं है ना नीचे में, तो 1 प्लस साइन ए को ऊपर से गुना कर दिया तो उसका होल स्क्वायर हो गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि cos स्क्वायर ए है ना, इसको रहने देते और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते। तो ए स्क्वायर तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और ए क्या 1, तो इसका लिखने की जरूरत नहीं, बी डायरेक्ट बी लिख देते हैं, यानी साइन ए cos ए 1 प्लस साइन ए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बोलिए तो साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए क्या होता है 1, और यहाँ वो पहले से 1 बैठा हुआ है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ।
आप देखें तो एक और एक टोटल कितना हो गया, 2। ये हो गया आपका 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे में कौन बैठा है, कॉस ए, 1 प्लस साइन ए। तो आप थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा है कि आंसर आ रहा है। यदि हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो इसके जगह पे बचेगा 1 और इसके जगह पर बचेगा केवल साइन ए। यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। तो ऊपर में भी ध्यान दीजिए तो साइन 1 प्लस साइन है और नीचे में भी 1 प्लस साइन है, तो इसको और इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा कॉस ए। और बोले तो इसको लिख सकते हो 2 गुना 1 बटा कॉस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। बोले तो 1 बटा कॉस ए, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक ए, है ना, सेक ए। तो आप इसको हम लिख सकते हैं 2 सेक ए। यही बोला आपको, बोला था यही वाला बोला था आपको आरएचएस पे सीख करने। तो ये आपका आ गया, देखिए 2 सेक ए, 2 सेक ए। कहीं कोई दिक्कत हुआ, बिल्कुल हम लोग आसान सॉल्यूशन करते चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दिक्कत आएगा इसका बाद वाला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत है उसमें। ठीक है, तो दिक्कत तो हम लोग सॉल्व करते चलेंगे बहुत आसान तरीके से ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। इस एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन से बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, कितना, बहुत ज्यादा। इस क्वेश्चन को केवल आपको ध्यान से देखने का जरूरत है, केवल देखना है, बनाने का तो आप लोग खुद बना लेंगे, केवल देखना है ध्यान से। तो एलएचएस को लेते हैं। ठीक है, 1 बटा 1 कहाँ है, tan थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। चलिए ये तो देख के छापे, अभी कुछ किए हैं नहीं। tan थीटा को चेंज कर देते हैं, किसमें, साइन और कॉस के फॉर्म में। ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और नीचे वाला जो 1 माइनस कॉट थीटा है ना, कॉट को भी चेंज कर देते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यही होता है ना कॉट का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए 1 के नीचे पूछना मतलब 1। ठीक है, प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब यह भी जिस तरह लिखो उसी तरह से 1 का नीचे पूछना मतलब 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 बटा 1 इस तरह करके रखिएगा, नहीं तो आप लोग मतलब माइनस करने में बहुत भूल जाइएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, बड़ा वाला बटा तो दिए, और 1 और साइन थीटा के एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा ही उतरेगा। तो ये हो जाएगा, इसके पास साइन थीटा नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, साइन थीटा इधर आ जाएगा, माइनस 1 के साथ गुना होगा तो वही रह जाएगा कॉस थीटा। ये सब थीटा मानिए। ठीक है, मेरा थीटा लिखने का स्टाइल ही कुछ अलग है। प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा एलसीएम लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख देंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख देंगे। आप देखिए, आप आपको कैलकुलेशन करना, अभी कुछ आया नहीं। ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख देते हैं, और यहाँ पर जो साइन थीटा ये ऊपर चल जाएगा, और नीचे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्वालिटी को बढ़ा लीजिए वीडियो का। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, जहाँ पर विशेष कुछ हमको चेंज करना रहेगा वहां पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, गुना कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा तो कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा यहाँ पर लिख देते हैं, और नीचे में आएगा नीचे में। ठीक है, नीचे में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसको यहाँ पर लिख देंगे ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मैं आपको ना एक चीज बता दूं। ठीक है, यहीं पर बच्चे यहाँ पर बनाने के बाद गलत बनाने लगते हैं, आगे तो पढ़ते लेकिन गलत बनाने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना है कि आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का ही जैसा यहाँ पर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं दिख रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिख रहा है। तो यहाँ पर यदि माइनस को निकाल देंगे, कॉमन ले लेंगे, है ना, तो साइन तो हो जाएगा प्लस और कॉस हो जाएगा माइनस। यहाँ पर भी देखिए साइन तो है प्लस में और कॉस तो है माइनस में। तो ये जो माइनस को बाहर निकाले तो माइनस तो गया कहाँ, जाएगा कहाँ,
तो ये माइनस जो है इस प्लस से टकराएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर आएगा साइन थीटा गुना साइन थीटा, दो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह में थीटा ही है अभी तक, ये तो है नहीं, हाँ थीटा बटा, हाँ तो अभी इसको क्या करेंगे, अभी कॉस थीटा है और इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसको रहने दिया अभी, उधर चेंज करना है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस से जैसे कॉमन ले लेंगे तो प्लस और माइनस हो गया माइनस, और कॉस थीटा अरे वो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए यहीं पर ध्यान देना है, ठीक है, और कहीं दूसरा जगह ध्यान देना है, साइन थीटा। और ये जो जैसे हम लोग यहाँ से माइनस निकाले और ये माइनस और प्लस हो गया माइनस, है ना, तो अब ये साइन हो गया प्लस में, है ना, प्लस में हो गया, और बीच में देखिए माइनस और कॉस थीटा हो गया माइनस में, समझ में आया। बस यही वाला चेंज यदि आप लोग करने सीख गए तो इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं है। बस अब आपका आंसर खाली एक चीज आपको केवल याद रखना है, ठीक है, अभी बता रहे कौन होगा। अब ये वाला और ये वाला का आपको एलसीएम लेना है, तो बस उतर जाएगा दोनों भाई, क्योंकि दोनों अलग अलग है। कॉस थीटा केवल आपका सेम का मैच कर रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अलग अलग क्या है, यहाँ पर कॉस थीटा यहाँ पर साइन थीटा, तो दोनों भाई को उतार दीजिए। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे आप, तो साइन थीटा भी उतर जाएगा और कॉस थीटा भी उतर जाएगा, और ये तो दोनों सेम ही है, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब जिसके पास जो चीज का कमी है उसी को लेना है और ऊपर वाला के साथ गुना कर देना है। तो कॉस थीटा के पास यहाँ पर साइन थीटा नहीं है, तो साइन को साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो साइन क्यूब हो जाएगा थीटा माइनस, इसके पास साइन थीटा है, कॉस नहीं है, तो कॉस के साथ गुना करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि दो को पहले से और को जाके गुना आ रहा है तो तीन हो गया। बस यहाँ तक बच्चे बनाने के बाद नहीं सकते बना, नहीं ये सकते क्योंकि उसको फॉर्मूला नहीं पता है, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ ही ज्यादा याद नहीं करना है, केवल जहां पर यूज हो रहा है उसी को फॉर्मूला को कैसे भी करके आपको याद करना है, कैसे भी करके। और फॉर्मूला याद करने का कोई रटने का तरीका नहीं है, फॉर्मूला याद करने का बस एक ही उपाय है कि आप उससे रिलेटेड जितना भी हो सके उस फॉर्मूला का यूज जहां पर भी हो रहा है वो वाला क्वेश्चन को बनाइए बार बार। मान लेते अभी साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब फॉर्मूला का यूज हुआ केवल इस क्वेश्चन, तो आप इसी क्वेश्चन को 10 से 20 बार रिवीजन कीजिए ना, आपको फॉर्मूला तो खुद रटा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब का फॉर्मूला आता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला आता है वो होता है ए माइनस बी, और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए गुना बी। ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया अब ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा गुना कॉस थीटा, साइन थीटा गुना कॉस थीटा। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नीचे में जो है उसको उतार देते, साइन थीटा गुना कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ये कॉस थीटा, ठीक है, कि ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुना में था इसीलिए कट दिया, प्लस माइनस रहता तो नहीं करता, ठीक है। अब ये वाला देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हुआ 1 प्लस साइन थीटा गुना कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचा है साइन थीटा गुना कॉस थीटा। अब जैसे आपको लग रहा है कि नीचे भी साइन थीटा गुना कॉस थीटा ऊपर भी साइन थीटा गुना कॉस थीटा, तब हम इस तरह काट देंगे, गलत है, यहाँ पर बीच में प्लस है, यानी कोई बॉर्डर है और बॉर्डर में दो को पार्टी रहता है, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में से जब तक आप बॉर्डर को, जब तक बॉर्डर गुना के रूप में नहीं रहेगा तब तक आप उसको काट नहीं सकते, ये प्लस में बॉर्डर का आप काट नहीं सकते इस तरह। इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को दे देंगे, ये जो साइन थीटा गुना कॉस थीटा है ना ये इसके लिए भी है, मतलब ये वाला जो जमीन तो है ना, ये वाला जमीन तो ये हिंदुस्तान के लिए भी है और ये वाला जमीन तो पाकिस्तान के लिए भी, तो ये वाला जमीन तो हम हिंदुस्तान को भी दे देते हैं, और ये वाला बीच में बॉर्डर है और ये वाला जमीन तो हम हिंदुस्तान को भी दे देते हैं, ठीक है, पाकिस्तान को भी दे देते हैं। साइन थीटा गुना कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। आप पूरा पाकिस्तान से तो जानवे करते हो, वहाँ लड़ाकू रहता है, ये लोग जमीन को काट दिया और इसका आंसर हो गया 1, और ये हो गया बोले तो 1 बटा साइन थीटा क्या हुआ कोसेक थीटा, और गुना में 1 बटा कॉस थीटा क्या हुआ सेक थीटा, प्लस यहाँ पर पहले से 1, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 1 प्लस, ये आपका इस तरह से आंसर दिया, ठीक है, या फिर आप इसको बुक में देखिए किस तरह से दिया है 1 प्लस सेक थीटा गुना कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा गुना कोसेक थीटा, वही आ गया आंसर, समझ में आया। इस तरह से आरएचएस आपका यहाँ पर सिद्ध हो गया।
दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। केवल दो चीज आपको याद रखना है, क्या क्या, माइनस को यहाँ पर चेंज करना है और एक चीज ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद रखना, हो गया, और कोई दिक्कत नहीं है। और यही वाला क्वेश्चन सबसे हार्ड है, मतलब यही वाला बच्चे सबसे हार्ड समझते, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। जितना मैंने आपको इतना आसान तरीके से समझाया, चलिए नोट कर लीजिए। अब 5 का 4 नंबर आ गया बच्चों, जहां पर बोल रहा है कि सिद्ध करने बोल रहा है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर जो होगा वो होगा आपका साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए के बराबर होगा। और नीचे में इंस्ट्रक्शन में लिख दिया है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग सॉल्व किए, तो इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल नंबर 15 बताया था, ठीक है, और अलग अलग सॉल्व करके, क्योंकि मुझे पता था कि एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखाया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आपको नया महसूस ना हो, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल नंबर 15 में बताया था अलग अलग सॉल्व करके, ठीक है। तो इसको एक और बार हम लोग सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। इस तरह से एलएचएस को पहले एक बार देख लेते सॉल्व करके, क्या आ रहा है आंसर 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। तो ध्यान दीजिए तो बच्चों कि 1 प्लस है ना, तो 1 का नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 और प्लस के नहीं प्लस बनाने दिए, और सेक को हम लिख सकते हैं कॉस का उल्टा, ठीक है, और सेक ए को फिर लिख दे सकते हैं हम लोग कॉस का उल्टा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 और कॉस ए का एलसीएम तो हो जाएगा आपका कॉस ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस ए प्लस 1, और ये जो कॉस ए ये नीचे में, तो इसको हम लोग लिख देंगे ऊपर में कॉस ए, और ये 1 जो ऊपर में ये हो जाएगा नीचे में, कॉस ए और कॉस ए खत्म हो गया, तो इसका आंसर जो आया वो कॉस ए प्लस 1 आया, ठीक है। क्या आया आंसर कॉस ए प्लस 1। अब हमको ये तो दिख नहीं रहा है एलएचएस आरएचएस में, तो अब हमको आरएचएस को भी सॉल्व करके दिखना पड़ेगा, और ये वाला आ रहा है या नहीं चेक करना होगा। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप लोग बनाएंगे ना, जहाँ पर एलएचएस को सॉल्व करने पर आरएचएस नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, आरएचएस को भी सॉल्व कीजिए, हाँ, और सॉल्व करते करते आपको ज़्यादा नहीं 2-3 स्टेप में ही जो एलएचएस में आपका सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है वो दिखने लगेगा, ये आपका मैजिक है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे, आरएचएस राइट हैंड साइड 1 माइनस कॉस। अब मैं आपसे एक फॉर्मूला पूछता हूँ, बोलिए तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते 1 माइनस कॉस स्क्वायर कहे दे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर ए के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला हो जाए ना 1 माइनस कॉस ए। अब बोलिए तो 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस कॉस ए, तो ये माइनस में है और ये माइनस में कट गया, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो इसका आंसर आया 1 प्लस कॉस ए, और 1 प्लस कॉस ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, क्योंकि मैं प्लस के बाद आगे पीछे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1 ये भी आपका आ गया, तो हेंस हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार लिख सकते हैं कि एलएचएस जो है ना वही आपका बराबर है आरएचएस का भी बराबर है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों 5 का 5 नंबर, और इसका आंसर आप लोग खुद बना के मुझे बताइएगा, ठीक है, मतलब इसका सॉल्यूशन। आप लोग सोचिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग आंसर जोड़ने आए यार, सर बोल रहे कि हर क्वेश्चन आप अपने से बनाना है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 15 मैंने बताया ना, एग्जाम्पल नंबर 15 में मैंने क्या किया था, आरएचएस को सॉल्व किया था क्या नहीं, आप लोग उसको जाके देखिए वीडियो को। एग्जाम्पल नंबर 15 में मैंने आरएचएस को लेकर सॉल्व किया था, और आरएचएस को सॉल्व करने पर एक वैल्यू आया था ना, इस तरह का फॉर्म में आया था, एक लाइन में, ठीक है। तो उसमें आरएचएस को सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिटो जिस तरह से आरएचएस को सॉल्व किए थे ना, कि सॉल्व किए थे जिस तरह, उसमें एलएचएस को सॉल्व करने पर क्या, उसमें एलएचएस को हम लोग सॉल्व किए थे, उसमें पहले आरएचएस को सॉल्व किए थे, इसमें हमको पहले एलएचएस को सॉल्व करना है, ये वाला आप सॉल्व कीजिएगा। इसको क्या करना है, दोनों तरफ साइन थीटा से भागा देने का, उसमें कॉस किए थे, इसमें साइन थीटा। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको खाली फाकी मार के छोड़ दूंगा। दोनों तरफ साइन थीटा से भाग देने पर ये कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा, साइन बटा साइन 1 हो जाएगा, 1 बटा साइन कॉसेक हो जाएगा। डिटो उसी तरह से करना है। अब जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको एक तरफ करना है, यानी जो भी आपका कॉस बटा साइन यानी कॉट थीटा माइनस
कॉस थीटा, ये तो -1 है, -1 को उधर आगे रखिएगा बगल में, 1/sin ये हो जाएगा आपका कोसेक, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और इसको ब्रैकेट में रखिएगा और 1 को बगल में रखिएगा, और उसी तरह से नीचे वाला भी आएगा, और -1 तो माइनस को भी बाहर में रखिएगा। 1 का फॉर्मूला आप क्या बैठाएंगे जानते हैं? 1 का फॉर्मूला आप ये वाला बैठाइएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये वाला बैठाइएगा इसका 1, तो 1 का जगह पर आप ये वाला फॉर्मूला बैठाइएगा, है ना। जिस तरह से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 15 में एलएचएस को सॉल्व किए थे, वहाँ पर कॉस थीटा दोनों तरफ भागा किए थे, इसमें साइन थीटा करना है, उसमें दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और डिटो से तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से उसका एलएचएस को सॉल्व किए थे, आरएचएस नहीं एलएचएस को, है ना। और इस तरह से एक लाइन का आंसर आएगा, और उसमें एक लाइन का आंसर जो आपका आरएचएस को मिलाने पर आया था, इसमें पहले ही मेरा आरएचएस में दिया हुआ आंसर, तो इसमें कोई झंझट नहीं होगा, केवल आपको फॉर्मूला बढ़ा देना है, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा प्रोसेस को देखना है, आप एग्जाम्पल नंबर 15 को एकदम इस तरह दिखा दे के करके आप लोग लिखना है, ठीक है, बच्चा वाला के साथ, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वीडियो काफी लॉन्ग ना हो जाए इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 का 6, इस क्वेश्चन को आप अपना कॉपी में इस तरह से टिक कीजिए, इस तरह से, भले कोई क्वेश्चन आप रिवीजन करके जाए चाहे नहीं जाए, इस वाला क्वेश्चन को जरूर रिवीजन करके जाएगा एग्जाम के समय। एग्जाम जैसे शुरू होगा सुबह, चाहे सेकंड सीटिंग में, एक बार कॉपी को पलट के ये वाला सॉल्यूशन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में डिटो छाप देता है, आपको दिखा देके मिलेगा ये वाला तो वही वाला सवाल था, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, रिवीजन कर लीजिएगा। इसका तरीका मैं बताता हूँ सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान है, केवल आपको हर का परिमयकरण करना आता होगा तभी आप सकेंगे, नहीं जानते तो यहाँ पर मैं अभी आपको सिखा दूंगा। 1 माइनस साइन है ना, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यदि प्लस रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस साइन है, वही वाला नीचे में लिख देना है, बस इसी को बोलते हैं हर का परिमयकरण, और रूट पूरा में, तो ये रूट यहाँ पर दिया था इसीलिए, ठीक है। तो नीचे वाला को देखना, ये होता है अंश, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, और नीचे वाला को बोलते हैं हर, तो हर का परिमयकरण 1 माइनस साइन है, तो माइनस है तो प्लस कर देना है, यदि यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है, तो 2 हो गया, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये जब 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। अच्छा बोलिए तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को रहने देते हैं, अभी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कभी रहने देते हैं, बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, रूट रहने देते हैं अभी। अच्छा रूट का मतलब क्या होता है कि उसका अंदर में यदि 2 को वैल्यू है तो ए को निकलेगा, तो स्क्वायर है यानी ए को वैल्यू निकल जाएगा, यानी ये 2 को था तो ए को निकल गया, 1 प्लस साइन ए, ए को निकल गया, और ये कॉस स्क्वायर है यानी ये 2 को कॉस है तो ए को निकल जाएगा, कॉस है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कॉस है और ये बीच में बॉर्डर है, प्लस मतलब बॉर्डर, तो बॉर्डर है तो ये हिंदुस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये दोनों को दे दीजिए, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, इसका आंसर हो गया 1 बटा कॉस ए क्या होता है सेक ए, प्लस साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है टैन ए। देखिए आरएचएस में ये वाला बोला था सिद्ध करने, इसका मतलब ये हो गया आपका आरएचएस के बराबर आ गया, यानी ये हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस सिद्ध हो गया, और यही वाला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन मिला है, ठीक है बच्चों, अब थोड़ा एगो हमको तब से एगो बढ़िया क्वेश्चन मिला, ये वाला क्वेश्चन हमको बहुत मजा लगा बनाने में। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर केवल आपको साइन कॉमन लेना है ऊपर से और नीचे से कॉस को कॉमन लेना है, साइन को कॉमन लेना है ऊपर से और नीचे से कॉस को कॉमन लेना है। तो जैसे साइन को कॉमन ले तो यहाँ पर साइन हट गया तो इसका जगह पर 1 बचा, माइनस यहाँ पर 3 को साइन था, 3 को साइन में से ए हटा तो इसके पास 2 को साइन बचा, 2 को साइन बचा है,
यानी 2 गुना साइन स्क्वायर थीटा बचा है। डिटो उसी तरह से नीचे करना है, कॉस को कॉमन ले लेना है कॉस थीटा को, तो कॉस यहाँ पर 3 हुए तो यहाँ पर 2 कर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसके जगह पर कुछ नहीं मतलब 1 बचा है। हाँ तो ये हो गया आपका साइन थीटा। अच्छा बोले तो हम लोग लिख सकते हैं 1 की जगह पर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये तो बच्चों वाला है 1, तो यहाँ पर 1 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 की जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तुम यहाँ पर साइन लेना माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस D2 वही वाला यहाँ पर भी कर देना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह में क्या करना है बच्चों, यदि यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि माइनस वाला साइन को थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, माइनस वाला साइन को, तो माइनस वाला साइन को यहाँ पर ध्यान रखना है इस तरह से। 1 का फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी बच्चे बहुत ज्यादा गलत कर देते हैं कि उसको साइन का मतलब ध्यान नहीं रहता है, साइन का ध्यान रखना है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 सॉरी ये तो फिर वही आ रहा है। हाँ तो इसको क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पर ए को साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर 2 को साइन स्क्वायर थीटा है, यानी ये 2 को माइनस में, यानी 2 को में हम लोग ए को माइनस कर देंगे तो एक ही को बचेगा, है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा में एक ही को बचा है, यानी साइन स्क्वायर थीटा खाली बचा है, 2 को में ए घट गया, नीचे में भी उसी तरह से कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले एक बार सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, तो जैसे हम लोग -2 जो है ना ये वाला -2 ये एंट्री करा देंगे, अंदर घुसा देंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -2 जैसे अंदर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस और प्लस माइनस कर देगा और कॉस स्क्वायर थीटा। बस यही वाला बच्चे भूल जाते करना, यही वाला बच्चे भूल जाते करना, ठीक है, तो हम लोग भूलेंगे नहीं, है ना, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा को लिख लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, थोड़ा सा केवल आपको कैलकुलेशन करना है। कॉस थीटा 2 को कॉस स्क्वायर थीटा हमें 1 को कॉस स्क्वायर थीटा घट गया तो 1 को कॉस स्क्वायर थीटा बचा है। अब देखो ऊपर में भी कॉस स्क्वायर थीटा नीचे में भी कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो बोलिए साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा। यही वाला बोला था आपको आरएचएस में सीख करके थोड़ा नजर जोड़ाइए, तो ठीक है, इसका वैल्यू लाने बोला था tan थीटा, हम लोग लेके आगे, कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर को यदि जोड़ेंगे, है ना, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो आपका आंसर आना चाहिए आरएचएस में 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हमको लाना है। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व करके, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। सवाल है इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का वैल्यू है साइन ए, b का वैल्यू है कॉसेक ए, ये हो गया पहला प्लस। अब इसका काम करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉस ए गुना सेक ए, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, साइन स्क्वायर ए, है ना, और कॉसेक स्क्वायर ए, तो अभी इसको कुछ नहीं करते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को रहने देते हैं अभी, लेकिन कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग चेंज कर देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका कारण भी है कि यहाँ पर हमको कॉट दिखे इसीलिए, ठीक है, फिर हो गया आपका कितना चेंज कर दिए प्लस 2। अच्छा बोलिए तो कॉसेक ए है, तो कॉसेक ए होता किसका है, उल्टा साइन ए का, यानी हम कॉसेक ए को यहाँ पर मिटा करके 1 बटा साइन ए भी लिख सकते हैं, और ऊपर में भी साइन ए नीचे भी साइन ए, इसका मतलब काट दिया तो ये हो गया 2 गुना 1 यानी 2 प्लस ये तो कॉस खत्म हो गया सेक, तो सेक को भी हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर। ऐसा लिखने का कारण है कि यहाँ पर हमको tan दिखे प्लस, अब ये वाला भी कॉस है, अब सेक का उल्टा तो कॉस कॉस काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 1 यानी 2। इसी तरह से करना है, सेक को क्या करेंगे कॉस का उल्टा 1 बटा कॉस है, और इस तरह से काट देंगे।
चलिए इतना हो गया प्लस, यहाँ पर देखें तो इसका ब्रैकेट तो हटा देंगे, 1 2 तो 4 4 तो 6, 1 2 2 और 2 4 4 और 1 5 5 और 2 7, ये हो गया टोटल 7 मिल गया आपको नंबर प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। कहीं कोई दिक्कत हुआ? RHS मिल गया ना आपको, जो चाहिए था आ गया ना। कई लाइन में हुआ, 1 2 3 लाइन में आंसर आ गया। कितना मजा लगा बनाने में, लग रहा था कितना खतरनाक है, 7 लाना है, 7 कैसे लाएंगे, माथा खराब। tan स्क्वायर ए कहाँ से आएगा, यहाँ पर tan स्क्वायर तो कैसे भी करके ला देते है ना, 7 कैसे आता, तो इस तरह से 3 लाइन अपना ये ना आंसर आ जाएगा, दिक्कत नहीं ना है। बताइए सब। ये 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है बच्चों। और इसमें नीचे में लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आपको LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है और आंसर आपको दोनों का एक ही दिखाना है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि cosec a माइनस साइन a गुना sec a माइनस cos a का जो भी वैल्यू होगा वो आपका 1/tan a प्लस cot a के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले LHS को सॉल्व करके देखते हैं। cosec a माइनस साइन a गुना sec a माइनस cos a, cosec को लिख सकते हैं 1/sin a, sin a का ही उल्टा होता है ना cosec, और ऊपर में sin a और नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 गुना sec को लिख सकते हैं cos का उल्टा 1/cos a और माइनस cos a और नीचे में कुछ नहीं मतलब 1। अब कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। नीचे में sin a ऊपर में 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर है। क्यों स्क्वायर हुआ? क्योंकि इसके पास 1 है, यानी साइन तो नहीं है ना, तो साइन के साथ गुना करना पड़ेगा। फिर इसके पास cos का एलसीएम ले लेते हैं, cos और 1 का एलसीएम cos, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 है, यानी cos तो नहीं है ना, तो cos के साथ गुना करना पड़ेगा, cos स्क्वायर है। चलिए इतना तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा क्या करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर है बटा साइन है गुना 1 माइनस cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर है बटा cos a। लेकिन ये cos a और cos यहाँ पर 2 है स्क्वायर में, इसलिए इसका पावर तो हटा देंगे, एक बच गया। साइन है, इसका पावर तो हटा देंगे, एक बच गया। तो cos a और गुना साइन a, क्या बच रहा है यहाँ पर मेरा cos a गुना साइन a, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं साइन a गुना cos a। ये मेरा बच रहा है, बाकी सब खत्म हो गया, साइन गुना cos a। अब ये तो मेरा RHS में तो है नहीं, अब हमको RHS को अलग से सॉल्व करना है और हमको वहां पर भी दिखाना है साइन a गुना cos a। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना कोई आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका RHS को भी सॉल्व करते हैं। RHS में क्या है उसको भी देख के उतार देते हैं पहले। 1/tan a प्लस cot a। तो देखिए तो बच्चों आपको पता है, बहुत कुछ पता है कि tan a को हम लोग लिख सकते हैं sin a बटा cos a प्लस cot को लिख सकते हैं cos a गुना sin बटा sin a। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाँ ना, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। cos और sin का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा, sin भी उतर जाएगा और cos भी उतर जाएगा, दोनों गुना में उतर जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये बड़ा वाला बटा फिर ऊपर में 1 है, ये बराबर है, तो ये हो जाएगा cos a है, इसके पास साइन नहीं है तो साइन के साथ गुना कर देंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसके पास साइन है लेकिन cos नहीं है, तो cos के साथ ऊपर वाला को गुना करेंगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। अब आपको आंसर पता चल गया, अब आपको आंसर दिखने लगा। ये जो साइन स्क्वायर सॉरी साइन a गुना cos ये तो ऊपर चल जाता है, आपको पता है साइन a गुना cos ये तो ऊपर चल जाएगा। नीचे में आपका रहेगा साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, जिसका वैल्यू कितना आता है 1। इसका मतलब इसका आंसर आ गया साइन a गुना cos। चलिए कहीं दिक्कत हुआ समझने में? इसका मतलब ये क्या है RHS ना, ये हो गया, इसलिए LHS बराबर RHS। आपका LHS में भी आया था साइन a गुना cos और RHS में भी हमने ला के दिखा दिया साइन a गुना cos। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया
कि जब भी दो समीकरण को मतलब दो एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सॉल्व करने का पारी रहेगा, ठीक है। तो एलएचएस में जो भी आंसर आ रहा है वो आपका आरएचएस को केवल 2-3 लाइन में ही सॉल्व करने पर आपका वो दिखने लगेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 लाइन में दिखने लगेगा। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है समझने में, बनाने में। इस तरह का क्वेश्चन नहीं सकेंगे, एक दो बार रिवीजन कीजिए ना, वो फेयर कॉपी बनाते चलिए। फेयर कॉपी को पलटाइए, देख लीजिए, फिर लिखिए, फिर भूलिए, फिर देखिए, चलते रहेगा, ठीक है। आप लोग मशीन थोड़ी है, इससे याद ही रहेगा, ठीक है। हम लोग भी बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है, हम लोग को भी फिर से देखना पड़ता है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज को पूरा खत्म कर देंगे। अब इसको देख के आपका माइंड थोड़ा चकराने लगा, आपका सर थोड़ा चकराने लगा कि उतना देर से तो माथा खराब हो ही रहा था, अब क्या दे दिया 1 2 3 हुआ। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए इसको सिद्ध करने का क्या है, इसको 1 2 3 इस तरह से पहले लिख लीजिएगा। हमको क्या करना है, सिद्ध करना है 1 को 3 के बराबर लाना है, फिर लाना है 2 को 3 के बराबर लाना है, समझ गए। तो हम लोग 1 को सॉल्व करते हैं और 3 के बराबर लाते हैं, tan स्क्वायर a के बराबर है क्या नहीं चेक करते हैं। इसमें तो एलएचएस आरएचएस कुछ पता ही नहीं चल रहा है। tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस cot स्क्वायर a, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर a। बोलिए तो ये क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला है, sec स्क्वायर a का फॉर्मूला है। 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये किसका फॉर्मूला है, cosec स्क्वायर a का फॉर्मूला है। हाँ तो बोलिए तो अगर हम लोग इसको अलग अलग लिखेंगे, इसको अगर हम लोग अलग अलग, तो यहाँ पर 1 गुना जब लिखेंगे, 1 गुना सेक स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 बटा कॉस स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर गुना सेक स्क्वायर है और नीचे में बटा ए। अच्छा इसको कुछ और तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसको रुके पे एक और तरीका से सॉल्व करते हैं। ऊपर में हो जाएगा सेक स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, बढ़िए कॉस को सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर, कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, बोला समझ में आएगा। तो 1 बटा कॉस स्क्वायर रहने दें, साइन ऊपर चल गया, कॉस बटा में 1, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए इसको नहीं होगा, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर। बोलिए तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, साइन बटा कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर है तो स्क्वायर tan स्क्वायर आ गया। कहीं कोई दिक्कत हुआ, ये वाला इसको लिए और ये वाला सिद्ध कर दिए। अब इसको लेंगे और ये वाला सिद्ध करेंगे, नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 लाइन में पड़ गया, ठीक है। अब इसको लेते और ये वाला सिद्ध करते, 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 10 है। इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अच्छा इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल दिए, 1 प्लस tan स्क्वायर, अभी अभी देखिए सेक स्क्वायर होता है फॉर्मूला, माइनस 2 tan है। 1 प्लस cot स्क्वायर, अभी अभी देखिए cosec स्क्वायर होता है फॉर्मूला। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेक है ना इसको लिख देंगे 1 बटा cosec और स्क्वायर में, और tan है ना उसको लिख देंगे sin a बटा cosec। चलिए लिखते हैं, इसको लिख देंगे 1 बटा cosec होल स्क्वायर यानी cos स्क्वायर माइनस 2, इसको लिख देंगे sin a गुना में cos a, गुना में cos a।
लेकिन यहाँ से जो है ना, यहाँ से सॉल्व करने का तरीका आपको अलग यूट्यूबर सब जो है ना, मतलब अलग यूट्यूब में जो टीचर्स है उनको कुछ अलग तरीका से बताएगा। लेकिन आपको जो बनाने का मन है आप वहाँ से वो वाला बना सकते हैं। मुझे ये वाला लग रहा है, हमको ये वाला बनाने में मजा लगा, तो हम लोग ये वाला बनाते हैं। ठीक है, कॉसे को लिख सकते हैं 1/sin² -2 कॉट को लिख सकते हैं cos A/sin A। हमको ये वाला मन कर रहा था बनाने का, इसलिए मैंने ये वाला आपको बताने का निर्णय लिया। यूट्यूब में तो यहाँ पर कुछ ऐसा तरीका बताता है, जैसे sec² का फॉर्मूला में बदल देता है ना, तो वो सब छोड़िए फॉर्मूला सब अपना जो अपना तोड़ मोड़ के जो ही बना रहे वही आपका यदि आंसर आ जाए तो काफ़ी है। cos² है, cos का एलसीएम ले लेते हैं, cos², तो यहाँ पर हो गया 1 2, तो यहाँ पर देखिए 2 गो है और इस 2 को cos², मैंने 2 को cos है इसलिए cos² है, इसके पास मात्र एक ही को cos है, तो ए को cos ऊपर में दे देंगे, तो sin A गुना में हो जाएगा cos A, और बड़ा वाला बटा 2 इसके साथ बराबर होता है ना। तो ये हो गया आपका sin और sin² का एलसीएम sin², जो ज़्यादा बार रहता है वही वाला एलसीएम का मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो sin² और sin का एक हो गया एलसीएम sin², इसके पास 2 को है तो इसके 1 रख देते हैं 2, इसके पास एक ही को sin है तो ये हो जाकर गुना हो जाएगा cos A गुना sin A। तो गुना में आप आगे पीछे लिख सकते हैं, sin A गुना cos A भी लिख सकते हैं या cos A गुना sin A भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों आप थोड़ा आपका आंसर आ गया, थोड़ा क्या, यदि आप दिमाग लगा नहीं सके तो आपका पूरा आंसर आ गया। ठीक है, तो 1 - 2 sin A गुना cos A, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, बटा में क्या है cos² गुना, ये तो ऊपर चल जाता है sin² को ऊपर ले जाते, और नीचे में क्या हो गया 1 - 2, अच्छा cos A गुना sin, इसको हम लिख सकते हैं sin A गुना cos A, बात एक ही हुआ ना, गुना में ही है ना, ऊपर में भी यही वाला दिख रहा है नीचे में भी वही वाला दिख रहा है, तो बराबर है तो ये कट जाएगा, sin² A नीचे में हो गया cos² A। बोले sin² A बटे cos² क्या आता है, sin बटा cos क्या आता है, क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर दे देते हैं tan²। आप देखिए इसको भी सॉल्व किए तो ये वाला आ गया, तो क्या आपको पता चल रहा है कि मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आना चाहिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आना चाहिए, वही बराबर। ठीक है, कभी कभी आप LHS में इसको ले लीजिए, RHS वो LHS इसको ले लीजिए, RHS वो, इससे आप ये वाला भी सिद्ध कर सकते हैं, ये वाला ला करके, मैंने दोनों आपको सिद्ध करने बोल रहा है, यही वाला, ये वाला नहीं दिया सिद्ध करने आपको, ये वाला सिद्ध करने बोल रहा है। देन जो हम लोग अलग अलग से सॉल्व करते थे ना RHS और LHS को, बस वही वाला अलग आंसर क्या रहता है tan², वही वाला यहाँ पर लिख दिया tan²। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, काफी लंबा हो चुका है वीडियो और आपको थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा। देखिए सीखना है ना, एजुकेशनल वीडियो जितना भी है यूट्यूब में सब लोग होंगे, आज यदि आप उतना देख के यदि चलेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, जो भी चैनल आपको अच्छा लगा, जहाँ का पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है, आप वहीं वाला चैनल को आप कोई ज्वाइन वगैरह नहीं करना है, किसी का चैनल आपको खरीदना नहीं है। ठीक है, बस फ्री में वीडियो देखिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए जो आ रहा है, जो आपको देखना है लगभग मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब में जितना भी चैनल का है ना, जैसे आपको कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में, तो आप क्या करेंगे, गूगल में तो नहीं करेंगे, यूट्यूब में ही वो वाला क्वेश्चन को सॉल्व मैंने सर्च कीजिए, और सबसे पहले तो जिसका ज़्यादा व्यू है वो वाला वीडियो आएगा सबसे पहले, है ना। तो आपको क्या करना है, जो जिसका ज़्यादा व्यू है उसका तो देखना है, यदि मान लें तो उसका वाला आपको समझ में नहीं आया तो आपको नीचे में और स्क्रॉल करना है, और जिसका सबसे कम व्यू है ना उसका तो देखिए, या फिर जिसका थोड़ा मीडियम व्यू है दोनों का देखिए, हाँ जिसका यूनिक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है और जिसका समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, बस उसका वाला देख लीजिए, भले उसका कम सब्सक्राइबर हो चाहे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर, उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई यूट्यूब में नया आता है तो ये सब्सक्राइबर कम रहता है और उसका वीडियो में व्यू कम रहता है, इसलिए बच्चा बाहर से उसका वीडियो वॉच नहीं करता। ठीक है, ऊपर में देख रहा है उसका व्यू बहुत कम है, नहीं देखेंगे, जिसका ज़्यादा है उसका देखेंगे। तो ऐसा बात नहीं, इसका मतलब आप उसका क्वालिटी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, केवल आप उसका व्यू को देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको जैसा माने आप लोग उस पर कर सकते हैं। तो बस हम लोग ये वाला वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ये एक्सरसाइज पूरा खत्म हो चुका है। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस वो वाला। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना भूलें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आने वाले वीडियो में आपको सबसे पहले मिले। बस अभी लेना है, जय हिंद, वंदे मातरम।